देखिए सर, ये तो जो कल्प्रिट है वो अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। वो तरह तरह के इल्जाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तो मृतक है और उसको छूट है इस तरीके के इल्जाम लगा के किसी को दोषारोपण करके। उनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनके यहाँ हत्या हुई है, उसका वो जवाब दें और ये जो आरोप है वो कोर्ट में प्रस्तुत करें। डोमेन पर किसी लड़की को, मरी हुई लड़की को बदनाम करना कितना अपराध है, ये इतने बड़े जज होकर के ये इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना है कि एक लड़की जो आप लेके आते हैं अपने घर पे, वो डायनामिक है, वो कैरियर ओरिएंटेड है, जो लड़की पढ़ी लिखी है, उसको आप इस तरीके के इल्जाम दे रहे हैं। आज सिंकोफीनिया कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपसे बड़ा सिंकोफेनिक कौन हो सकता है, जो इतनी अच्छी बेटी को लेकर के उसको आपने मार डाला अपने घर में। आपकी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो इमोशंस वहां दिखा रही थी, ये फॉल्स इमोशंस दिखा रही थी, क्योंकि वो बॉडी को के टाइम पर नीचे उसमें जान ही नहीं थी लड़की का। जो नाटक किया जा रहा था, एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है। कोई इमोशन वहां दिखना चाहिए था, जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस, वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए हैं। ये वही है सिस्टम जिससे हमें लड़ना है। ये हमारे को न्याय नहीं मिलने देंगे। आज हमारी बेटी को 7 दिन से ज्यादा हो गए मॉर्चुरी में। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक संस्कार करना कितना जरूरी काम होता है। वो हमारी इमोशन से खेल रहे हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। पहले कमिश्नर साहब ने इसको ओके कर दिया था PM2 को, और को भेजो तुरंत, इसको डिले नहीं करना चाहिए। डिले करने के लिए जुडिशरी में डलवा दिया गया इन्फ्लुएंस से। ये क्या, कहां से न्याय है? मेरा PM2 मेरा पर्सनल राइट है, किसी का भी राइट है। पर PM2 एक अगर रिपोर्ट से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं दिख रहा है, उसमें सच आ नहीं रहा है, तो दूसरे का लिए राइट बनता है। तभी तो लोग एक्सपोज होंगे जो गलती करते हैं, तभी तो लोग बर्खास्त होंगे जो इस सिस्टम के द्वारा खेल रहे हैं लोगों की जानों से। ये एक बहुत बड़ा कैकस है, ये टूटना चाहिए, यह न्याय मिलना चाहिए। एक हम मिडिल क्लास हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना ये था कि जो त्रिशा थी बहुत कम एज में उसे आप लोगों ने मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में झोंक दिया, पैसे कमाती थी और वही आप लोग चाह रहे थे कि और भी वो पैसे कमाए। क्या होता है आरोप गिरिवाला सिंह ने आपको लगाया कि आप लोग उसके झोंकना क्या वर्ड है? व्हाट इज झोंकना? हर आदमी का, हर बच्चे का अपना फ्यूचर होता है, कैरियर होता है, चॉइस होती है उसकी। शी वॉज प्रेटी, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज डायनामिक। वही लोग तो आगे बढ़ते हैं ना, वही लोग तो इन कैरियर लाइंस में जाते हैं, मॉडलिंग लाइन में जाते हैं, जो उसको डिजर्व करते हैं। शी वॉज डिजर्विंग। आज अगर उसके चरित्र के बारे में आपको पूछना है तो तरिता शंकर जो चेयरमैन पर्सन है इंदिरा कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आप उनसे बात कीजिए, आपको ज्ञात होगा पूरा कॉलेज आज उसकी शोक सभा में बैठा हुआ है, लाखों लोग आए हुए हैं। कल ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप देखिए, वो आने को तैयार है, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट आने को तैयार है, लोग आने को तैयार हैं। जो उसके फैन फॉलोइंग लड़की की इतनी बड़ी है, इतनी डायनेमिक कैरेक्टर को इतने छोटे लांछन लगाना, ये अपने आप में प्रूव करता है कि ये कितने बड़े क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। उन्होंने एक बात तो कही कि 5 महीने में 5 बार वो दिल्ली गई, जब आती थी वो उनका नेचर बदला हुआ रहता था, हाथ कांपते थे। हमने कोशिश करी कि बच्ची को बचा ले, लेकिन बचा नहीं। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इस सब का जवाब का अंत हो जाता है। सर, आपने पूर्व में भी कहा कि आपने मांग करी पत्र भी। आपने लगता है कि PM2 के लिए आप अपनी अन्य मांगे जो कि सख्त कार्रवाई उसको लेकर PM हो या होम मिनिस्ट्री को या फिर किसी को पत्र लिखने की आप प्रचार कर? सर, ये तो मतलब ये न्याय के साथ में मजाक है। आपने एक आदमी को जुडिशरी के नीचे छोड़ दिया है, जो उन्हीं के नीचे, सिस्टम के नीचे ही है, और आप उससे बोल रहे हैं कि आप वेट करिए न्याय का। पुलिस बैलेंस बना के चल रही है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। शुरू से लेके आखिरी तक के इवेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ इन्फ्लुएंस नजर आता है। इनकी फैमिली का चार्ट निकालिए, इनके सारे कॉल रिकॉर्ड्स कीजिए, फ्लॉट देखिए कि जो लोग बॉडी लेकर के आ रहे हैं नीचे, उनके क्या बयान ले लिए गए हैं। इतने जो लोग बॉडी लेके आ रहे हैं वो अज्ञात लोग कौन थे? जो सारी चीजें, एविडेंस जो था वो क्या था? आपने कैसे सीलिंग की, कहाँ का मिस्टेक की? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ में फांसी का फंदा के डिस्क्रिप्शन नहीं है। इट मीन्स कि फांसी का फंदा जो दिया नहीं गया, इट मीन्स आपने मारा इसको पकड़ करके।
इसकी जांच तभी तो हम PM2 की मांग कर रहे हैं, जिसको बाकायदा जुडिशरी के नीचे डाल के डिले किया जा रहा है। हमारी तुरंत मांग है सारे CM साहब से, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि अगर आपने न्याय देने की कोशिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये न्याय मिले, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए पहले तो PM बॉडी को शिफ्ट किया जाए दिल्ली, और हमारे केस को एक स्वतंत्र जगह, हम जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश, वहां शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यही हमारी मांग है। उनका कहना है कि साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा था, तो किसी तरीके से कोई दृष्टा आप लोगों के साथ रहे 5 महीने कोई इलाज नहीं, 30 तारीख कोई इलाज नहीं चल रहा था, आज तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ। आपको भी एंग्जाइटी हो सकती है, कोई डिलीवरी होती है किसी की, कभी भी कोई एंग्जाइटी हो सकती है। एंग्जाइटी होना इलाज चलना नहीं है। वो एक ही दिन अपीयर हुई, उसने जो है उसने सोचा इतनी बच्चे को गिराने के बाद में एंग्जाइटी हो ही जाती है, पेन होता ही है, तो इन लोगों ने सजेस्ट किया, वो चली गई वहां पर। उसका मतलब नहीं है कि वो एंग्जाइटी, एक ही बार गई है। उसी दिन वो उनके घर के जो बंसल क्लिनिक है, उन्हीं के घर के डॉक्टर्स हैं भैया। ये हमारा काम नहीं है। ये वो कोई एंग्जाइटी नहीं थी उसको, ऐसे प्रॉपर कोई एंग्जाइटी की पेशेंट नहीं थी वो, ना वो सिंकोफिनिया की पेशेंट थी। वो तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थी, बहुत जबरदस्त उसने काम किए। डायनामिक लेडी, वो कम्युनिकेशन मैनेजर थी एक जर्मन कंपनी के अंदर, और दोबारा भी मई में उसको रीअपॉइंट कर लिया था। कंपनी बीच में बंद हो गई थी, इसलिए उसका जॉब बंद हो गया था। कंपनी रीस्टार्ट हुई, उसने बोला कि आप ज्वाइन कर लो, शी ज्वाइन दैट। वो दो चीजें हैं, एक तो आप पर उन्होंने कल ग्रेवाल सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप पे बोला पेनल्टी टाइप था कि आप लोगों ने जब पहुंचे तो गलत तरीके से बिहेव किया, आपने गलत तरीके से पेनल्टी ली। और कहीं भी आपकी बेटी मर जाए, आपकी बहन मर जाए, और साफ दिख रहा है कि इसका गला घोटा गया है, इसको जो है दिखाया जा रहा है बॉडी को देख करके, पिटाई के मार्क्स देख करके, आपको किसको रेज नहीं आएगा? साफ साफ हत्या का केस है वो एक स्वाभाविक रेज है जो एक आदमी इंसान को आता है। हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय चाहिए। हमें पता है आप कितने बड़े जस्टिस हैं, कितने बड़ा सिस्टम है, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तभी तो हमारी ये मांग है। हर्षद के ऊपर भी जो आरोप लगाया कि हर्षद सेना में है और उसका मारने के लिए वो दौड़ा, ये तो उनके यहाँ CCTV बता देगा ना, उनके यहाँ CCTV लगे हुए हैं ना, आप रिकॉर्ड निकलवाइए ना पूरा। नहीं, यहाँ पे एम्स का सेना को लेकर उन्होंने कहा कि सेना के इतने सारे लोग आ गए, ये क्या नियम है, और उन्होंने कहा कि मैं भी शहीद हूँ, शहीद की वाइफ हूँ। मैंने तो ऐसा मतलब इस तरीके की उन्होंने आरोप किया। उनकी बेटी नहीं मरी है ना, उन्होंने मारा है ना किसी की बेटी को, है ना। वो बेटी मारना और उससे शहीद की वाइफ होना, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। आप अगर शहीद की वाइफ हैं तो आप क्राइम कर सकती हैं, ये कहना चाहती हैं आप शहीद की वाइफ हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं, ये कहना चाहती हैं आप कितना एडवांटेज लेना चाहती हैं शहीद की वाइफ का? सरकार ने आपको सारे एडवांटेज दिए ना, आपको सारी, फिर क्राइम क्यों किया आपने? फिर क्राइम के पार्ट क्यों बने आप? उनका अब उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी भी CBI जांच हो, इंटरनेशनल जांच हो, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। ग्रेवाल सिंह भी बहुत अच्छी बात है। हम इसीलिए के तो चाह रहे हैं कि न्याय मिले, न्याय की प्रक्रिया जो है बाधित ना हो। आप सिस्टम में रह करके आप उसका न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए तो हम भी स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। हम इसकी स्वतंत्र जांच की मांग के लिए ही केस को ट्रांसफर किया जाए दूसरे स्टेट में, हमारे स्टेट में, और इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, यही तो हमारी मांग है। जब हमने उनकी मां से पूछा कि जो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे उनके बेटे, जब आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकार हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वकील साहब कहा कि हमारे पास रास्ते खुले हैं, मतलब यहाँ से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, वो हाई कोर्ट जी, ये दिखा रहा है ना क्लियर कट के कितने रसूखदार लोग हैं ये। इनको पता है कि इनकी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता, इनको हाई कोर्ट के पिछले दरवाजे से इसको निकाल के ले जाना, ये सब इनके लिए एक बच्चों का खेल है। एक मिडिल क्लास की बच्ची को मार करके अगर ये इस तरीके के खेल, खुद वकील बोल रहा है कि हम ऐसा खेल सकते हैं, तो ये दिखाता है ये कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। आप क्या आपकी प्रमुख, आपको लगता है कि ये आपकी PM2 और अदर स्टेट में की मांग है आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस आपकी मदद कर रही है शुरू से, पहले दिन से? जी, आपने देखा कि आपको लगा
ये मीडिया में आप मेरे से बार बार ये वाला सवाल पूछ रहे हैं। आपने देखा कि आप हमारे साथ थे ना, कितने संघर्षों के बाद में एफआईआर हुई, किस तरीके की गलत एफआईआर लिखी गई है, रॉन्ग एफआईआर लिखी गई है, सारी जगह मैनिपुलेशंस हुई हैं फ्रॉम डे वन, और उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। फ्रॉम डे वन सारी मैनिपुलेशन, सारा काम इन्फ्लुएंस में चल रहा है। पुलिस का स्टेटमेंट है कि वो बैलेंस बना के चल रही है। ये बैलेंस बनाने वाला स्टेटमेंट मेरा तो नहीं है ना, ये पुलिस वाले का ही है। तो आप मेरे से जब पूछ रहे हैं कि क्या आपको न्याय की उम्मीद है, तो आप स्वयं समझा सकते हैं। सर एक ये भी है कि आप लोगों की, आपने कहा कि आप लोगों पर हमले भी हुए, आप एक डर है आपकी जान का खतरा, तो जी हम तो यहाँ अकेले हैं। ये इतने रसूखदार लोगों के, जी कोर्ट परिसर में लोग आकर के हमें प्रोवोक किया गया ताकि हम बेल के लिए जा ही ना पाए, अपीयर ही ना हो पाए। ये पूरे तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सर। जब मेरी बेटी कितनी बहुत कहाँ थी आपकी बेटी, और जो उन्होंने बोल रहे हैं कि पैसे आप लोग उनसे और कमाना चाहते थे, पहली मॉडल में जो पहली बात तो पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं थी। जो हम उससे लेते थे, कभी भी मेरी बेटी ने पैसे नहीं दिए, ना हमने लिए। हम और उससे बोलते तू अच्छे से अपना अच्छा करियर बना। हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरी बेटी को भी पता है। उसको बस शौक था बस। जो बोले कि वो पैसे, वो कल भी बोली थी कि ये बेटी को यहाँ पे रख रखा है, हमने कोई अपने पैसे के लिए रख रखा है। जो गिरीवाला सिंह ने बोला है पैसे के लिए, उनको और क्या चाहिए? गिरीवाला सिंह हमारे से पैसे और ले ले पूरे, और जितने पैसा लेना चाहे वो ले ले। मैं कहा मेरी बेटी दे दे, जैसे हमने उसको दी थी। वो कह रहे हैं लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, आप आई नहीं। कोई बिल्कुल झूठ बोलिए। 13 तारीख को 21, 22, 23 में मैं और मेरा बेटा भी गया है वहां पर। 13 तारीख की हमारी टिकट थी, गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल कराई है। 13 को हमारा अजमेर से हमारी टिकट थी, और 15 तारीख का हमारा रिटर्न था वहां से आने का। बेटी को हम लेके आ रहे थे। आप एक माँ हैं, आपने कभी अपनी बेटी को देखा कि कोई तरीके की दवाई खा रही है? कोई नहीं 30-31 साल से मेरे साथ में रह रही है, जब तक उसने दवाई नहीं खाई। अब यहाँ पर आकर और ये बोली मम्मी, ये मेरे को बोले कि तू उसके पास में जा। मेरे को मालूम नहीं कौन सा वो बोला है उन्होंने डॉक्टर का कि दिखा के आ। तो चलो ये बोल रही है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मम्मी ये मेरे को एक बार ले गई है, लेकिन वो गुस्सा आता था, वो यही बोलती थी। एक बार जबरदस्ती मेरे को लेके गई है, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई। ये लोग मेरे को पागल करना चाह रहे हैं क्या? मैं पागल हूँ क्या? 30-31 साल से मेरे साथ रह रही, जैसे पागल नहीं है। इनके घर में आके 5 महीने में भी पागल हो गई वो। आप मांग क्या करती हैं? बस यही है कि मैं पीएम पोस्टमार्टम दोबारा से होना चाहिए, और हमें हमारा केस वापस वहां पे दिल्ली में हो। वो वहां पे एम्स में पड़ी है, हम यहाँ पर है। हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा हमें। मेरे को हर रोज यही लगता है, मैं इनको भी बोलती हूँ हमें लेके ऐसे चलना है, हमें नहीं रहना यहाँ पर। उस दिन बोल रही है कि गिरीवाला सिंह ने ना कि पूरी आर्मी बुला ली। उस दिन है ना हमारे उन लोगों ने पूरा उन्हीं के लोगों से वो भरा हुआ था कोर्ट। मेरे बेटे पे अटैक किया, मेरे बेटे का फोन उठा के फेंक दिया। मेरे समझिए उनको मारने के लिए एक आदमी आ गया। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे वहां पर।